नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना। इसमें हिंदू धर्म की कई मान्यताएं हैं, उनके बारे में हम लोग जान रहे हैं। हमारे चैनल पर हिंदू धर्म और हिंदू धर्म से जुड़े हुए अन्य संप्रदाय और उनकी कई विशेषताओं की चर्चाएँ जो है वह अलग अलग जो है वह दी हुई हैं, और प्ले लिस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें जो है वह दी हुई हैं, जिसको आप देख सकते हैं। हम लोग जो है वह हिंदू धर्म के अंदर एक संकल्पना है जिसे हम लोग जो है वह कहते हैं ऋण व्यवस्था। तो इस ऋण व्यवस्था के में हम लोगों के बारे में कहा गया है कि एक ऋण चुकाया नहीं जा सकता है और अन्य 3 ऋण जो है वह हमें जरूर चुकाने चाहिए। एक ऋण चुकाया नहीं जा सकता है और अन्य 3 ऋण हमें जरूर चुकाने चाहिए। मानव जीवन में यानी हिंदू धर्म के अंदर जो जीवन जी रहे हैं हम लोग, तो उसमें एक ऋण चुकाया नहीं जा सकता और 3 ऋण अवश्य चुकाए जाने चाहिए। तो हम लोग आते हैं कि किसके बारे में जो है वह क्या चर्चाएं जो है वह हैं। ये जो ऋण व्यवस्था है, ये ऋण व्यवस्था क्या है? तो एक्चुअल में जो है वह क्या है कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानव जीवन पर 4 प्रकार के ऋण होते हैं। यानी जो हम लोग का जीवन है, इस जीवन पर 4 प्रकार के ऋण जो है वह हैं, कर्ज हैं। ये 4 प्रकार के ऋण जो है कर्ज के रूप में हैं। अब ये 4 जो पूरे जीवन काल में उतारना जो है वह जरूरी होता है। लेकिन जो है वह ये जो 4 ऋण हैं कौन कौन है? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। ये 4 ऋण हैं। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और मातृ ऋण। ये 4 जो है वह ऋण हैं जिन्हें जो है वह उतारा जाना चाहिए। लेकिन इसी संकल्पना में जो है वह कहा गया है कि मातृ ऋण चुकाया नहीं जा सकता। और क्यों नहीं चुकाया जा सकता? क्योंकि एक माता ने जो है वह जो शिशु के लिए किया है, उस शिशु वह किसी भी रूप में अपने माता का ऋण नहीं चुका सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप जो है वह गौर करके देखिएगा, जितने भी जो है वह स्तनधारी हैं इस धरती पर, वो स्तनधारी जो है में सबसे निरीह अवस्था में जो है पैदा लेता है तो वह मानव का शिशु। यानी मानव शिशु है वह अपने बाल्यावस्था में एक चींटी और एक चूहे से भी परास्त हो जाएगा, बहुत आसानी से जो है वह परास्त हो जाएगा। लेकिन अन्य स्तनधारी की बात करें, गाय का बछड़ा जन्म लिया, थोड़ी देर में ही खड़ा हो गया। हाथी का जो है वह बच्चा जन्म लिया, थोड़ी देर में खड़ा हो गया। गेंडा का बच्चा जन्म लिया, थोड़ी देर में खड़ा हो गया। यानी ये जो स्तनधारी हैं, ये स्तनधारी, बंदर का बच्चा हुआ, कुछ दिनों में जो है वही कुलाचे मारने लगता है, उछलने कूदने लगता है। लेकिन इसका मतलब है मानव शिशु बड़ी ही निरीह अवस्था में होता है। तो यह जो निरीह अवस्था है, इस निरीह अवस्था से जो है उसको इस अवस्था में कि वह कोई काम कर सके, अपनी रक्षा कर सके, यह जो है अवस्था में अगर कोई लाने वाली है तो वह महिला उसकी माँ है। इसलिए इस माँ का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। यह जो है वह पहली बात। इसके बाद अन्य जो 3 ऋण हैं, उन ऋणों को हम लोगों को अवश्य अन्य 3 ऋणों को चुकाया जाना जरूरी है। अब देव ऋण जो है वह क्या है? तो देव ऋण का संबंध जो है वह किससे है? तो भगवान विष्णु से। और भगवान विष्णु को पालन करता माना गया। यानी जो है वह इस संसार का पालन करता है भगवान विष्णु। और इसका जो उतारने का तरीका है वह क्या है? तो देव ऋण के उतारने का तरीका है कि मानव को उत्तम चरित्र जो है वह रखना चाहिए, मानव को दान देना चाहिए, मानव को यज्ञ करना चाहिए। अब देखिए, निश्चित है कि उत्तम चरित्र के द्वारा हम अन्य मानव समुदाय का सम्मान कर पाएंगे। इसलिए आज भी जो है वह इसका महत्व बना हुआ है। दान देकर जो है वह हम गरीबों का कल्याण कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था का संचालन यानी हम आगे बढ़ा सकते हैं। और दान कब कोई देता है? खुद गरीब अवस्था में है तो दान नहीं देगा। यानी जब जो है वह उसके पास हैव्स की सोसाइटी में है, यानी उसके पास कुछ है, तभी वह दान देगा। तो इसलिए यह जो है वह क्या है, यह इसका आज भी इन सब चीज़ों का महत्व जो है वह बना हुआ है। और यज्ञ जो है वह के बारे में जो है वह हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन हालांकि नॉर्मली माना जाता है कि यज्ञ जो है वह वायु को शुद्ध करने की एक विधि है। तो इन सब का आज भी कहीं ना कहीं जो है वह एक महत्व आज भी जो है वह देखने को मिलता है। ऋषि ऋण का संबंध जो है वह भगवान शिव से है। और भगवान शिव कौन है? तो इस सृष्टि के संहार करता है। यानी वो सृष्टि का संहार करना है कौन? तो भगवान शिव। अब इसके उतारने का क्या तरीका है? तो ऋषि ऋण को उतारने का तरीका है तो वह है क्या? ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और ज्ञान को बांटना चाहिए। यानी जो हमारे ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। और आज के समय में जब वह कहा जाए तो पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, पुस्तकों का अध्ययन कीजिए और ज्ञान को बांटिए। यह जो है वह कैसा ऋण है? तो यह जो है ऋषि ऋण। यानी अगर मान लीजिए कि आज मैं अभी एक इन सब जानकारियों को जो है समाज के सामने रख रहा हूँ, तो यह भी एक ऋषि ऋण चुकाने का तरीका है। तो इसलिए इन ज्ञान जो है वह क्या है? ज्ञान बांटने से ज्ञान जो है वह बढ़ता है, अपना भी और जो है समाज का भी।
यह ज्ञान कभी भी किसी एक के साथ जो है वह मृत्यु के साथ नहीं चला जाना चाहिए। ज्ञान को हमेशा जो है वह समाज में ही मौजूद रहना चाहिए। इसलिए निश्चित तौर पर यह जो है वह एक इसका भी आज महत्व है। पितृ ऋण जो है वह सामान्यतः पूर्वजों से जोड़कर जो है वह देखा जाता है, सामान्यतः पूर्वजों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है वह उनका संबंध जो है वह भगवान ब्रह्मा से भी है। और भगवान ब्रह्मा कौन है? तो वह सृष्टि करता, इस सृष्टि के जो है वह इसके जनक, यानी ये जो सृष्टि जो है वह है, इस सृष्टि के जो जनक हैं वह कौन है? तो भगवान ब्रह्मा। और ये जो है वह क्या है कि पितृ ऋण जो है वह अपने पिता सहित, यानी जो हमारे पिता, जैसे माता का ऋण तो हमने चुका ही नहीं पाए, लेकिन पिता का ऋण जो है वह हम चुका सकते हैं। तो पिता सहित जो पूर्वजों का ऋण है वह चुकाना चाहिए। तो क्या तरीका है इन जो है वह पितृ ऋण को चुकाने का? तो पितृ ऋण को, यानी पिता सहित सभी पूर्वजों का, जिसमें और भगवान ब्रह्मा भी हैं, क्योंकि ब्रह्मा ही नहीं जो है वह इसका जो है वह क्या किया है? इस सृष्टि का निर्माण किया है। तो इसलिए जो है वह पिता ने जो है वह हमारा निर्माण किया है, पूर्वजों ने जो है वह हमारे पिता का निर्माण किया है, और भगवान ब्रह्मा ने हमारे पूर्वजों का निर्माण किया। इसलिए जो है वह इसके भगवान ब्रह्मा से जोड़कर देखा जाता है। तो इसके उतारने का तरीका क्या है? तो इसको उतारने का जो है वह तरीका है कि संतान के कर्मों का पालन करें। यानी एक संतान के कुछ कर्म होते हैं जिसे हम पुत्र धर्म कहते हैं। तो अपने माता पिता की सेवा करना, इसके अलावा जो है वह पूर्वजों को याद करना, इन सब को जो है वह हम लोग कह सकते हैं पूर्वजों का सम्मान करना। इसके लिए हम लोगों के यहाँ देखिए कि श्राद्ध का भी एक महीना है, और इसके अलावा जब जब हम जो है पूजा करते हैं तो अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो इसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों को याद करने की परंपरा है। पूर्वजों को क्यों याद करना चाहिए? हम आज पूर्वजों को याद कर रहे हैं, तभी जो है वह कोई आने वाली पीढ़ी जो है वो हमें याद करेगी। अन्यथा जो है अगर आप पूर्वजों को याद ना करें, यानी कि जैसे मान लीजिए कि हमें अपने दादा का नाम मालूम है, दादा के दादा का भी नाम मालूम है, लेकिन दादा के दादा का दादा कौन थे सामान्यतः समाज में किसी को नहीं मालूम। तो इसका मतलब है कि 150 साल में ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया था, यह नष्ट हो जाता है। 150-200 साल में, और कई बार 100 सालों में ही यह जो है वह धरती पर ऐसा कोई जन्म लिया था, नष्ट हो जाता है। यानी मैं मान लीजिए कि मैं अनिल केसरी, मैं इस धरती पर जन्म हुआ हूँ, हो सकता है आने वाले 100 साल 150 सालों के बाद ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाए कि ऐसा व्यक्ति कोई धरती पर जन्म लिया था। लेकिन यह कैसे जो है वह इसको चिरकाल बनाया जा सकता है, यानी इसकी अवस्था कैसे बढ़ाई जा सकती है? इसकी अवस्था बढ़ाई जा सकती है कि आने वाली पीढ़ी जो है वह मुझे याद करे। तो निश्चित है कि अगर आने वाली पीढ़ी से मेरी अपेक्षा है कि वह मुझे याद करे, तो मुझे भी जो है वह अपने जो है वह पूर्वजों की पीढ़ियों को याद करना चाहिए, जिससे जो है उनका सम्मान जो है वह बढ़ा रहता है, और उनका प्यार और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है। तो ऋण व्यवस्था के अंतर्गत यहीं तक संक्षिप्त जानकारी। मैं अनिल केसरी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।